मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सौदा आपका में आपका स्वागत है। कमोडिटी बाजार की बात करें उससे पहले देख लेते हैं कि सौदा आपका में आज क्या है खास। कमोडिटी बाजार खुलते ही कमाई के टिप्स, जोरदार कमाई की तत्काल ट्रेड आइडियाज लेकर आएंगे आपके लिए, जिससे आप कर सके आज के दिन में जोरदार कमाई। संबित चौहान की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी भी लेकर आएंगे आपके सामने। निफ्टी में क्या कॉल होनी चाहिए बताएंगे आज संबित चौहान। साथ ही छोटे शेयर्स लेकिन उनकी उछाल काफी ज्यादा तेज है, तो छोटे शेयर ऊंची छलांग दिखाएंगे आपको। कौन से ऐसे छोटे स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर आज होने चाहिए। और आज रक्षाबंधन है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी। तो कोशिश करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आने की जो कि आपको आगे सुरक्षा देते रहेंगे। अमित हरचेकर और मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी क्या हो ये समझेंगे और आपके शेयरों पर फटाफट सवालों के जवाब देंगे प्रकाश गाबा की। कमोडिटी बाजार का रुख करते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब जो कच्चा तेल है 15% की रैली देख चुका है, लेकिन उसके बाद कच्चा तेल थोड़ा दबाव भी देख रहा है। जहां एक और ओपेक की बैठक में प्रोडक्शन फ्रीज पर सहमति की खास उम्मीद अब नहीं है, वहीं सऊदी अरेबिया ने बैठक के ठीक पहले अगस्त में प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पर करने के संकेत दिए हैं। आपको ये बता दूं, जुलाई के जो फिगर्स थे वो भी हाईएस्ट फिगर्स थे जो कि सऊदी अरेबिया की तरफ से निकल कर आए थे। तो अगस्त में वो और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो अगर प्रोडक्शन फ्रीज होता भी है तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर अगर सऊदी अरेबिया जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, माफ कीजिएगा, तो जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अगर वही रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहा है तो सप्लाई कितनी कम होगी इसका संभावना कुछ कम ही है। दूसरी ओर सोने की बात करें तो वो काफी उतार चढ़ाव देख रहा है। कल एफएमसी के मिनट जरूर आए, लेकिन उसके पहले हमने थोड़ी बहुत कमजोरी देखी, लेकिन मिनट्स के बाद थोड़ी मजबूती आई, लेकिन कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला सोने में। उसका यही था कि एफओएमसी के जो मिनट्स हैं उनको समझना काफी कॉम्प्लेक्स है। हालांकि एफओएमसी की मीटिंग में ये जरूर सामने आया कि मेंबर्स के बीच में ब्याज दरों को लेकर आम सहमति नहीं है। चांदी की बात करें तो वहां पर हल्का दबाव ही देखने को मिला, लेकिन एफओएमसी के मिनट के बाद डॉलर इंडेक्स लगातार फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो अब देखते हैं कैसी हो रही है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग। बस आपके सामने टिक्स हाजिर होने शुरू हो जाएंगे। कमोडिटी मार्केट ओपन हो चुका है। कच्चे तेल की बात करें तो हल्की मजबूती के साथ निचले स्तरों से कुछ बाउंस देखता हुआ कच्चा तेल 1.4% की तेजी के साथ कच्चा तेल खुला है। वहीं नेचुरल गैस जो 170 के पास से आने के बाद एक बाउंस देखा, अब ऊपरी लेवल 175 के आसपास हल्की सी मुनाफा वसूली आ रही है, करीब 0.5% नीचे। सोना मजबूती के साथ खुला है 0.33% ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल हल्की मजबूती आई थी और वो अब भारतीय बाजार में मिरर हो रही है, लेकिन कल चांदी कमजोर थी और आज वो अच्छी मजबूती देख रही है। करीब करीब 1% की तेजी चांदी में 46,200 के ऊपर के स्तर। बेस मेटल्स के लिए सबसे अहम कॉपर का मूव 0.5% ऊपर खुलता हुआ कॉपर। अगेन डॉलर इंडेक्स किस तरह से मूव करेगा ये काफी अहम होगा आगे के इनके रुख के लिए। लेकिन निकल में भी आप देख सकते हैं अब वापस से एक बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ, करीब 0.6% की बढ़त लगभग सारे ही बेस मेटल्स में दिखाई दे रही है, एक्सेप्ट फॉर एल्यूमिनियम जो कि हल्के दबाव के साथ कारोबार करता हुआ करीब 0.13% का प्रेशर वहां पर। लेड भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है 1.4% ऊपर। अगर सोया की बात करते हैं, क्योंकि सोया ऑयल कल बहुत अच्छी तेजी देख चुका है, क्योंकि सोपा ने ये मांग की है कि भारतीय बाजार में सोया ऑयल के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाए। थोड़ा सपोर्ट इस बात का मिला। सोयाबीन भी आज बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन सोयाबीन के लिए एक अहम आंकड़ा, यूएस में बम्पर क्रॉप हुई है इस बार सोयाबीन की, और उसका एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरूर असर पड़ेगा कीमतों पर। लेकिन सोयाबीन मजबूत है तो सरसों भी थोड़ी तेजी देख रहा है, मामूली से बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ।
कल हमने चीनी में अच्छा खासा दबाव देखा था और आज भी वो दबाव कंटिन्यू हो रहा है। गेहूं बिल्कुल फ्लैट है। देखना होगा ग्वार किस तरह की ओपनिंग देता है, क्योंकि कल के बाजार में नंबर 1 कमोडिटी थी तेजी के साथ खुलने की। और जीरे पे भी नजर रखिए, 18,000 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ 18,290 का स्तर है। मसाला पैक सारा ही बेहतर कारोबार कर रहा है। आज 8,150 के आसपास हमारे साथ हल्दी कारोबार करता हुआ, और साथ ही कार्डमन में बहुत बढ़िया तेजी 2.5% के साथ कारोबार हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एवीपी नवनीत दमानी और इंडिया निवेश कमोडिटीज के प्रेसिडेंट मनोज कुमार जैन जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवनीत, आपने एफओएमसी के मिनट्स को कैसे रीड किया है, क्या लगता है सोने पर क्या इम्पैक्ट रहेगा? जी, एफओएमसी मिनट जो है वो काफी डविश स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट 2 दिनों में देखा है कि गोल्ड में काफी अच्छी मूवमेंट देखने मिली है, क्योंकि 2 फेड मेंबर्स ने ये इंडिकेट किया था कि सितंबर में एक रेट हाइक पॉसिबल है और दिसंबर तक पॉसिबली 2 रेट हाइक पॉसिबल है। बट जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसको चलते उनका अभी भी कंसर्न है यूएस इन्फ्लेशन को लेके। हालांकि वो इकोनॉमी के ऊपर काफी पॉजिटिव है, बट इन्फ्लेशन को अच्छी तरह से रीड नहीं कर पा रहे, इसलिए जो रीडिंग है फेड मिनट्स की वो एक डविश है। एंड मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर में उसके चलते तेजी बरकरार रहनी चाहिए। ओके, और कच्चा तेल वहां पर क्या व्यू है? आज तो हल्की बढ़त के साथ ओपनिंग हुई है, लेकिन चिंता सऊदी अरेबिया की तरफ से ये है कि अगर वो रिकॉर्ड लेवल्स पे जाकर प्रोडक्शन फ्रीज कर भी लेते हैं, भले तो प्रोडक्शन फ्रीज पर कोई सहमति बनने की संभावना ही कम दिखाई दे रही है, लेकिन अगर कर भी लेते हैं तो सप्लाई पर फर्क तो कुछ खास पड़ने वाला नहीं। लेकिन कच्चा तेल इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, क्या सलाह है आपकी? क्रूड ऑयल में हमने देखा कि करीब लो से लास्ट 10-15 दिनों के अंदर 20% के आसपास की तेजी देख चुके हैं। क्रूड ऑयल के अंदर यूएस प्रोडक्शन जो है मई 2015 के हाईएस्ट लेवल पे कल आया है। इन्वेंट्री जो है डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है, और जैसे कि आपने कहा कि कच्चे तेल पे सहमति बनती नजर नहीं आ रही है, और कुवैत का जो प्रोडक्शन है, सऊदी अरेबिया का जो प्रोडक्शन है वो राइज होता ही जा रहा है। तो ये लेवल, ये रैली जो है मुझे लगता है आज या कल में कहीं ना कहीं रुक जानी चाहिए। एंड 46.5, 47 लेवल्स के आसपास कहीं पे टॉप बनना चाहिए। डोमेस्टिक अगर हम M6 की बात करें तो 3150 या 31,080 के आसपास भी एक टॉप बन जाना चाहिए, वहां से करेक्शन आना चाहिए। सिग्निफिकेंट करेक्शन हमको देखने मिल सकता है। ओके, और वहीं चांदी पर क्या व्यू लेकर चल रहे हैं आप आज नवनीत? जी, चांदी में हमारा बायस काफी दिनों से बुलिश है और हर डिप पे हम बाइंग रेकमेंड ही कर रहे हैं। 46,000, 46,100 के आसपास बाइंग करनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 45,800 होगा शॉर्ट टर्म बेसिस पे, और अपसाइड टारगेट 46,600 फॉलोड बाय 47,000 हो सकता है। ओके, और हमारे साथ मनोज कुमार जैन भी हैं। मनोज, आपसे आखिरी बाजार का व्यू लेना चाहूंगी। सोयाबीन और सोया ऑयल, वहां पर क्या व्यू लेकर चल रहे हैं? हमने देखा कल सोया ऑयल में बहुत अच्छी तेजी थी, क्या करें? गुड मॉर्निंग मुग्धा। बिल्कुल, सोया ऑयल में जो है तेजी वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि हमने जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आते हुए देखी थी। दूसरा, निचले इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी चाहे वो बुर्सा मलेशिया हो या CBOT हो, दोनों में ही बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी, और उसी के इनलाइन जो है भारतीय बाजारों में भी सपोर्ट मिला है। हमारा मानना है कि जो है तेजी वो बरकरार रह सकती है। जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 770 के ऊपर 670 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 680, 684 तक के स्तर दिखा सकता है। अगर किसी का बाइंग का पोजीशन हो तो होल्ड रखना चाहिए। अगर नहीं भी किसी को बाइंग करना है तो 665 से 662 की रेंज में जो है फ्रेश बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। अभी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही दिखता है। ओके, मनोज, ग्वार पर भी व्यू लेना चाहूंगी, क्योंकि कल काफी अच्छी तेजी थी और आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है ग्वार में। क्या लगता है, क्या करें? ग्वार गम की बात कर रहे हैं। ग्वार गम में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन निचले स्तरों पर फिर से जो एक बार 6,500 से 6,600 की रेंज में खरीदारी की पोजीशन कर सकते हैं। हमारा मानना है कि ओवर द पीरियड अगर 2 से 3 महीने की बात करें तो एक बार कीमतें फिर से 7,000 के ऊपर का रुख कर सकती है, क्योंकि कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है। तो उसकी वजह से बिल्कुल डिमांड भी जो है वो आने वाले समय में अच्छी देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। आने वाले समय में एक बार कीमतें 7,000 का स्तर पार कर सकती है। और मसाला पैक वो काफी वॉलेटाइल दिख रहे हैं, जहां हल्दी जीरा मजबूती के साथ खुले थे, अब थोड़ा दबाव देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? जीरा काफी ऊंचे भाव पर ट्रेड कर रहा है, तो ऊपरी स्तरों पर हमने देखा है कि काफी वोलेटाइल जो है। जीरा और हल्दी दोनों की बात करें तो दोनों ही कमोडिटी काफी वोलेटाइल है। ऊपरी स्तरों पर जो है दबाव बनते हुए दिखता है दोनों ही कमोडिटी में। लेकिन मसाला पैक में अगर कोई कमोडिटी में अगर
रणनीति करना है तो वो धनिया होगा, वहाँ पे 7,950 के आसपास जो खरीदारी की रणनीति कर सकते हैं 8,100 तक के लक्ष्य के लिए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। ऑलराइट, मनोज और साथ ही नवनीत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जोरदार कमाई की तत्काल ट्रेड आइडियाज लेकर आएंगे और समित चौहान की निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी होगी, तो कहीं मत जाइए। बाजार की बात जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कुछ ऐसा एक मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। chartpundit.com के टेक्निकल एनालिस्ट हेमेन कपाड़िया का मानना है कि आपको NIIT टेक में खरीदारी करके चलना चाहिए। 412 के स्तर पर खरीदारी करिए, 418 का टारगेट रखिए और 409 पर अपना स्टॉप लॉस बनाकर रखिए। तो ये एक ऐसा आइडिया है जो आपको दिला सकता है अच्छा खासा मुनाफा। चलिए अब बाजार पे नजर डालेंगे। बहुत अच्छी तेजी के साथ बाजार खुले हुए हैं। मैं अच्छी तेजी इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट 6 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बढ़ रहे हैं और उनके पीछे 2 स्टॉक्स में दबाव दिखाई देगा। बहुत बड़ा मूव नहीं है सेंसेक्स निफ्टी और मिड कैप्स में भी, लेकिन एडवांसेस की संख्या काफी ज्यादा है। सेंसेक्स इस वक्त करीब 0.4% ऊपर है 100 पॉइंट्स की मजबूती के साथ। निफ्टी में करीब 35 पॉइंट्स की मजबूती है, 8,660 के आसपास पहुंच गया है निफ्टी इस वक्त। और मिड कैप इंडेक्स भी 0.44% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छी खासी बढ़त है, 1% की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। स्टॉक्स जहां पर फोकस है पावर ग्रिड, लगातार यहां पर हम बढ़त देख रहे हैं और वो आज वापस 3% बढ़ा है। नतीजों के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने के बाद आज वापस 3% की बढ़त देख रहे हैं। साथ ही इंडसइंड बैंक यहां पर करीब 0.25% के आसपास की तेजी है। अदानी पोर्ट्स 2.5% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट में करीब 1.25% की मजबूती और बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सारे बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स जो कि 1% से ज्यादा की मजबूती देख रहे हैं। HDFC में भी अच्छी तेजी है, 3.25% ऊपर। दबाव है कोल इंडिया में। कल यहां पर हमने बहुत अच्छा रनअप देखा, तो आज थोड़ा सा यहां पर मुनाफा वसूली देखते हुए करीब 1.5% के आसपास का दबाव कोल इंडिया देख रहा है और LNT भी प्रेशर में है, 1% के आसपास का दबाव वहां पर। इससे पहले कि मैं गेस्ट से जाकर आज के स्टॉक्स के बारे में बात करूं और निफ्टी की स्ट्रैटेजी लूं, एक बार कुछ छोटे काउंटर्स पे नजर डाल लीजिए। स्पेशली शुगर स्पेस, कल यहां अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई थी और आज वो बहुत अच्छा बाउंस बैक देख रहे हैं। अपर गैंजेस शुगर 10.5% ऊपर, शक्ति शुगर्स 8% की तेजी, KCP शुगर्स 7% की तेजी। तो अगर चीनी लिखा हुआ है किसी भी स्टॉक में तो वो बहुत ही अच्छी तेजी देख रहा है आज के बाजार में। सौदा आपका में आज हमारे साथ है एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कॉल निफ्टी पर। गुड मॉर्निंग मुद्दा। देखिए लास्ट 2-3 वीक से हम क्लियरली एक कंसोलिडेशन फेज देख रहे हैं निफ्टी में, जो एक हेल्दी रैली के आने के बाद इविडेंट था। तो हमें 150-200 पॉइंट की जो रेंज दिख रही है, विद इन दिस रेंज 8600, 85, 40 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है। और लास्ट 2 दिन से हम देखें तो निफ्टी 8600 के आसपास ही लो बना के वहां से रिबाउंड हो रहा था। आज गैप अप ओपनिंग दिखी है और वहां पे थोड़ा फॉलोअप बाइंग निफ्टी में मिसिंग है, बट हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट है और उसके वजह से हम ये पॉजिटिविटी मार्केट में देख रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये निफ्टी में 8670 जो कि एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है आर्ली चार्ट पे, वो ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग सेशन में हमने एक फोनर पे 8670, 8680 का टारगेट दिया था, तो वो ऑलमोस्ट अचीव हो रहा है। बट नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली प्रॉब्ली 8670 सरपास होने के बाद ही आएगा। तो 8670 के बाद नेक्स्ट टारगेट अराउंड 8720, 8730 हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा 8670 ऑन दी हायर साइड और लोअर साइड 8640 से लेके 8620 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
ओके, तो 8640 से लेकर 8620 का एक लेवल है जो आपको बहुत ध्यान से देखना है लोअर साइड में, और आगे अगर आप बुल कॉल लेना चाहते हैं तो 8670 का वो स्तर होगा जो आपको क्लोजली वॉच करना होगा। तो ये तो हुई निफ्टी की स्ट्रैटेजी, लेकिन कुछ ऐसे छोटे स्टॉक्स जो आज बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। स्मॉल कैप कॉर्नर बताने के लिए जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी, जो लाई हैं ऐसे छोटे शेयर जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप इंडेक्स में आज काफी सारे सेक्टर्स में हलचल देखने को मिल रहा है, लेकिन एक इंडेक्स पर एक चेक ले लें, 0.75% की बढ़त इस वक्त इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। और आज स्टील सेक्टर में काफी ज्यादा हलचल है। उत्तम गालवा 14% की मजबूती है स्टॉक में, और खबर भी आई है कि कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है करीब $150 मिलियन का, और सुबह से हम देख रहे हैं कि इस खबर के चलते अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। उसके अलावा भूषण स्टील भी 5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों की वजह से काफी ज्यादा हलचल में है, उसमें गेमिन इंडिया करीब 11% की मजबूती है स्टॉक में। एनएचआई से करीब इसको 870 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है, और सुदर्शन केमिकल फंड एक्शन देखने को मिला है। मॉर्गन स्टैनली ने करीब 4 लाख शेयर्स खरीदे इस कंपनी के, और 3% की मजबूती हम देख रहे हैं इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। कुछ और सेक्टर्स की बात करें जहां पर काफी ज्यादा हलचल है, उसमें टेक्सटाइल शेयर्स एसपीएल इंडस्ट्रीज में 6.5% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। बॉम्बे डाइंग राजी टेक्सटाइल्स में इस वक्त थोड़ी मुनाफा वसूली है। थोड़ी देर सुबह हमने देखा था कि करीब 2 से 3% की मजबूती इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज एक्शन है। अंसल हाउसिंग, कोल्टे पाटिल सभी में करीब 1 से 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। और कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो शालीमार पेंट्स में आज अच्छी रैली है, 15% की मजबूती इस वक्त इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन यहां पर भी करीब 4% की मजबूती और 52 वीक हाई बनाया है स्टॉक में, तो इन दोनों शेयर में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ और सेक्टर्स की बात और कुछ स्टॉक्स की बात करें जहां पर आज कमजोरी है, उसमें शुगर शेयरों में आज फिर से दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वक्त रिकवरी आ गई है। सुबह हमने देखा था कि काफी ज्यादा दबाव यहां पर देखने को मिल रहा था। मामना शुगर्स और राना शुगर्स इन दोनों में करीब इस वक्त ये 4 से 10% की मजबूती के साथ ये दोनों ही काउंटर ट्रेड कर रहे हैं। और स्मॉल कैप लूजर्स की बात करें तो ग्लोबल ऑफशोर लगातार 4 दिन की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है स्टॉक में। 6% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक भी आज ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी अपडेट के लिए। ये शुगर स्पेस ने एक पलटवार किया है यहाँ पर, और वो जहाँ ओपनिंग काफी कमजोरी के साथ हुई, सडनली उसमें एक अच्छा खासा छलांग आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद समित चौहान के ट्रेडिंग टिप्स और साथ ही रक्षाबंधन के खास मौके पर उनका रक्षा शेयर भी। आप देख रहे हैं सौदा आपका। इस वक्त हमारे साथ समित चौहान जुड़े हुए हैं। समित, आज रक्षाबंधन है तो हम सब ही अपने पोर्टफोलियो से भी यही चाहते हैं कि वो हमारी रक्षा करे। कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको लगता है इस कैटेगरी में फिट होता है? देखिए, एक हेवी वेट स्टॉक है जिसने लास्ट कुछ सालों में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, 1-1.5 साल की अगर हम प्राइस मूवमेंट देखें तो। बट जैसे लास्ट 2-3 महीने में हम देख रहे हैं थोड़ी रिकवरी दिख रही है लो लेवल से, और स्टॉक में टेक्निकली अगर आप बात करें तो पॉजिटिव साइंस दिखना स्टार्ट हो रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एटलीस्ट, तो BHEL एक स्टॉक होगा जिसने उसका वीकली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया था, और उसके बाद थोड़ा एक कंसोलिडेशन मूवमेंट देख रहे हैं। बट 130-132 हमें काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं BHEL के लिए, और गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक में पोटेंशियल है कि ये 160-161 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, जो हमारा टारगेट होगा। तो कोई भी डेप पे बाय किया जा सकता है। इनफैक्ट करंट लेवल पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस 128 का होगा क्योंकि 130 एक काफी अच्छा बेस बन गया है, और ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 161 के लेवल्स बहुत जल्दी इसमें आ जाए। तो ये है BHEL है समित का रक्षाबंधन स्टॉक, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो कि आपको नुकसान ज्यादा नहीं कराएगा। अगले 4 से 6 हफ्ते में आप इसका लेवल देख सकते हैं 161 का, लेकिन सौदे में स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा 128 का, क्योंकि कुछ भी हो अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही होती है। समित, इसके साथ साथ आपका आज का ट्रेडिंग आइडिया भी जानना चाहेंगे। देखिए, इसके अलावा NMDC हमारा एक पिक होगा जो
जो स्टॉक भी लास्ट 1-1.5 साल से पिटा हुआ था, बट इसमें भी हमें थोड़े रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं। आज ये अच्छा उसने एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया हुआ है विथ राइज इन वॉल्यूम्स, तो वो एक इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक में आने वाले कुछ वीक्स में अच्छे खासे ऊपर के लेवल दिख सकते हैं। 121 का हमारा टारगेट होगा और 98 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो आज का ट्रेडिंग आइडिया है NMDC, टारगेट है 121 का, स्टॉप लॉस आपको यहां पर 98 का लगाना है। लेकिन समित इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद FNO बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत और उनके साथ होंगे MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट अमित हर्चेकर। तो बने रहिए हमारे साथ। बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स ने लगाई सेंचुरी, निफ्टी 8650 के पार, बैंक निफ्टी बना हीरो, करीब 1.5% ऊपर, मिड कैप शेयर भी 0.5% चढ़े। मजबूत नतीजों के बाद पावर ग्रिड पर ब्रोकरेज हाउस बुलिश, मक्वायरी ने आउट परफॉर्मर रेटिंग के साथ लक्ष्य 11% बढ़ाया, तो बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने भी टारगेट में की बढ़ोतरी, शेयर में करीब 2.5% की तेजी। गैमन इंडिया को NHAI से मिला 870 करोड़ का ऑर्डर, कर्नाटका में NH63 के लिए मिला ये ऑर्डर। खबर के बाद स्टॉक 8% उछला। और स्ट्राइव साशून का शेयर 2% फिसला, ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस ने FY18 के लिए EPS अनुमान घटाकर 22% किया, रेलिगेयर ने भी किया स्टॉक को डाउनग्रेड। और रियो ओलंपिक में भारत का इंतजार खत्म, फ्री स्टाइल कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास, भारत की किसी महिला पहलवान का पहला ओलंपिक मेडल। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले आप हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 हमारा हॉटलाइन नंबर है, इस पर आप हमें सीधे फोन लगा सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। बाजार पर एक बार नजर डाल लीजिए। 8664 के लेवल्स पर निफ्टी कारोबार करता हुआ 100 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, और आज बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा एक्शन है, 200 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी अच्छी तेजी में करीब 64 अंकों का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन आज बैंक्स की अगुवाई में ही पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप सेंसेक्स के गेनर्स या फिर निफ्टी के गेनर्स पर भी नजर डालेंगे तो यहां पर इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस जैसे नाम सबसे आगे और सबसे ज्यादा चमक दिखा रहे हैं। यहीं पर ज्यादा एक्शन है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए बाजार के इस पुल बैक में? हमारे साथ जुड़ गए हैं MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और साथ ही A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्चेकर। आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, सबसे पहले राय मैं आपकी निफ्टी पर लेना चाहूंगी। एक अच्छा पुल बैक दिख रहा है और इस तेजी में क्या सलाह होगी निफ्टी ट्रेडर्स के लिए? तेजी करते हैं तो क्या टारगेट रखें? अगर देखिए निफ्टी बेसिकली एक रेंज बाउंड ट्रेड में चल रहा है, परंतु अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहें तो 8620 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं, और ये स्पॉट लेवल है तो काफी नीचे का लेवल है, तो थोड़ा आप शायद पार्टली धीमे धीमे इसको अक्यूमुलेट करना चाहेंगे। और ऊपर में 8720 का लेवल देखें, अगर 8720 के ऊपर जाता है और आज बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है 19100 के ऊपर, तो निफ्टी में अपवर्ड बायस तो रहेगा ही। और अगर ये 8720 क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी के टाइम तक पहुंचते पहुंचते आई थिंक निफ्टी देन 8800 के लेवल्स को छूने की ट्राई करेगा। चले, तो अब की बारी स्थिति बदल रही है। नॉर्मली हम देखते हैं सीरीज की शुरुआत में काफी ज्यादा बिल्टअप देखने को मिलता है और एक्सपायरी के करीब वो पोजीशंस पूरी हल्की होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन अब ऐसा माहौल है क्योंकि लार्जली इस महीने के पहले 20 दिनों में हमने देखा है कंसोलिडेशन है और शायद उम्मीद है कि 8800 के आसपास एक्सपायरी हो। क्या वो उम्मीद आप भी रख रहे हैं अमित? निफ्टी फ्यूचर्स में सिचुएशन क्या है और क्या सलाह है आपकी?
देखिए पिछले 2-3 दिन में अगर जब भी मार्केट एफआईएस के बाइंग प्राइस जो कि अराउंड 8564 टू 8570 निफ्टी फ्यूचर्स में बनता है, उस लेवल के पास जब भी निफ्टी फ्यूचर्स आया है, एफआईएस ने कैश बेस बाइंग काफी बढ़ा दी है। हमें लग रहा है कि इस इंडिकेटर संकेत दे रहा है कि ये जो रैली है अराउंड 8770 टू 8780 फ्यूचर्स में जाके अटक सकती है, वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि काफी कैश बेस बाइंग हुई है अराउंड 8600 8620 के लेवल के पास और शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है निफ्टी फ्यूचर्स में। तो हमें लग रहा है कि एक्सपायरी के पहले 8770 का स्तर अब आपको दिखाई देना चाहिए। ओके, तो क्लियरली हम बुलिश मूव अब यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, ये उम्मीद है, क्योंकि कंसोलिडेशन हमने देखा बाजार ने काफी किया है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जलगांव से हमें फोन लगाया है ज्योति ने। पूछे ज्योति। यस मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है कि मैंने आईएलसी का पुट खरीदा है, एक 520 का लॉट है और एक 500 का है, तो क्या करना चाहिए? होल्डिंग करना चाहिए, निकलना चाहिए? 520 का किस प्राइस पर लिया है आपने ज्योति? हाँ, 520 का 7.50 में, ₹7.50 पर, और साथ ही 500 पर का भी। तो आप बेसिकली मंदी में हैं। अब देख लेते हैं पहले 520 का पुट कहां पर ट्रेड कर रहा है। इन्होंने ₹7.50 पर फिलहाल वो ट्रेड लिया है, वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज तो देखिए स्टॉक 547 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 520 का पुट ₹1.45 पर, तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और 500 का पुट कहाँ ट्रेड कर रहा है वो भी देख लेते हैं। ये इनफैक्ट 20 पैसे पर आ चुका है, तो फिलहाल फायदा तो हाथ में है नहीं। अमित, क्या सलाह होगी? देखिए आईओसी में ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है। हमें लग रहा है कि स्टॉक 528 तक इसमें गिरावट आ सकती है। इनको सलाह ये होगी कि आप अपना जो पुट है जो अराउंड ₹1 में अभी ट्रेड कर रहा है उसको आप एक एवरेज कर ले, और जैसे ही स्टॉक 528 तक फिसलता है आप उसमें से निकल जाए, क्योंकि 525 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से एक रिबाउंड आ सकता है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है स्टॉक में गिरावट की, तो आप होल्ड रखें पोजीशंस, क्योंकि यहाँ से आपको ज्यादा नुकसान होने की संभावना कम है। तो आप जो कह रहे हैं एवरेज कर ले, यानी कि 520 का एक और पुट ले लें जो मौजूदा भाव पर मिल रहा है, राइट? ये ज्योति आपके लिए सलाह है। याद रखिए ये स्टॉक अमित को भी लग रहा है कि कुछ डाउन ट्रेंड में है और 528 के आसपास आ सकता है, तो आपने एवरेज करना है, यानी कि 520 का जो पुट है उसमें आप एक और पोजीशन खड़ी करें जो करंट भाव है, जो ₹1.40 45 पर है, और 528 के आसपास जब कैश मार्केट में लेवल दिखे तब आपने एग्जिट ले लेना है इस फिलहाल कॉल से। ये आपके लिए रणनीति साफ है। अगला सवाल ले लेते हैं, और संजय हमारे साथ लाइन पर है पुणे से। पूछे संजय। मैम, मैंने एक आईसीआईसीआई बैंक का एक लॉट लिया है 251 पे, इस एक्सपायरी का 251 का। ओके ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का एक लॉट इन्होंने लिया है। क्या सलाह होगी मितेश? जी देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में बैंक निफ्टी में अच्छा ब्रेकआउट आया है और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, परंतु अगर ये 248 247 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है कि एक पुल बैक दे सकता है। करीबन लेवल्स 260 टू अबाउट 261 के होंगे ऊपर में, तो होल्ड करें। 247 का स्टॉप लॉस लगाएं और 260-61 के आसपास में प्रॉफिट बुक करने की ट्राई करें। चले, तो 247 का स्टॉप लॉस संजय उसको ध्यान में रखें और 260 के आसपास एग्जिट की तैयारी आप करिएगा। ऑल द बेस्ट इस ट्रेड में। अगला सवाल प्रीतम पॉल कोलकाता से लाइन पर है। पूछे प्रीतम। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली एक आंध्रा बैंक का लॉट लिया था 79.5 के भाव से, सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये कब तक मतलब आजादी मिलेगी अभी, या फिर इसको होल्ड करें? इलाहाबाद बैंक की बात करें कि आंध्रा बैंक? नहीं, ये इलाहाबाद बैंक की। इलाहाबाद बैंक 79.50 की ये पोजीशन है। इनफैक्ट नंबर्स निराशाजनक रहे थे और उसके बाद स्टॉक की धुलाई होना शुरू हुई। आज भी देखिए ज्यादा कुछ रिस्पाइट तो है नहीं, 76.90 पर फिलहाल इलाहाबाद बैंक के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। मितेश, क्या कॉल रहेगा आगे? यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया, बैंक निफ्टी आज थोड़ा मोमेंटम में है, तो सभी पीएसयू बैंकों में थोड़ी बढ़त आई है। एक तो ये कि इलाहाबाद बैंक आई थिंक नीचे में 72-73 के आसपास अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और ऊपर में इसमें देखें तो 80 के आसपास सेलिंग आ रही है, तो इस रेंज में है। तो आई थिंक अब ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है अपनी रेंज की तरफ, तो 79 के आसपास आई थिंक इनको 1-2 दिन में शायद एग्जिट मिल जाएगा और वहां पर एग्जिट ले लें। तो एग्जिट आना शुरू, एग्जिट के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक पुल बैक आ रहे हैं, तो उस लिहाज से आप थोड़े से लकी हैं प्रीतम, लेकिन कॉशियस रहिएगा।
और आपका कॉस्ट जब भी मिलता है आप एग्जिट कर लें इस काउंटर से। नरेंद्र धाबी मेहसाना से फोन लाइन पर है, पूछे नरेंद्र। हाँ मैडम, मेरा रिलायंस कैपिटल सेल किया हुआ पड़ा है। ओके, क्या भाव था जब आपने पोजीशन ली? 439 में एक लॉट सेल है। चलिए 439 में पोजीशन खड़ी है। आर कैप में तो नंबर्स के बाद थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, आज 462 पर है। ये शॉर्ट कॉल है। अमित, इसमें पैसा बनता दिख रहा है कि नहीं? देखिए 468 टू 470 एक जोन है कि वहां से स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे हम डेरिवेटिव्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देख रहे हैं। तो 470 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर उसके पार निकल जाता है स्टॉक तो शॉर्ट कवरिंग स्ट्रेट वे स्टॉक को अराउंड 485 तक लेके जा सकती है। तो 470 का स्टॉप लॉस रखें फ्यूचर्स में, एंड हम उम्मीद करें कि स्टॉक में थोड़ी गिरावट आएगी अराउंड 448 टू 450, वहां पे आप अपनी पोजीशंस काट लें। चलिए, तो ये पोजीशंस आप ध्यान में रखें। 448 के आसपास वो लेवल्स आते दिखाई दे सकते हैं, वहां पर आपने पोजीशन काटनी है। राम जी ने सवाल भेजा है इलाहाबाद से और व्हाट्सएप के जरिए हमारे हाथ सवाल आया है। 530 का पुट इन्होंने सिप्ला का लिया ₹6.30 पर। इनफैक्ट बड़ी पोजीशन है, 6 लॉट है इनके पास। 530 का पुट तो आज ₹2 पर खड़ा है। अमित, नुकसान है इनके हाथ में? देखिए यहाँ पे निकल जाए, क्योंकि स्टॉक अभी अगले कुछ दिनों में 540 टू 538 के रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करेगा, तो डाउनसाइड भी काफी लिमिटेड है, एंड ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 565 तक एक ये स्टॉक टेस्ट करे लेवल्स, तो यहाँ से निकल जाए और लॉस बुक कर ले इस लेवल पे। चलिए, लॉस आप बुक कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा सिप्ला में, क्योंकि एक अपटेक आना शुरू हो रहा है, तेजी आना शुरू हो रही है। अपूर्व जैन ने फोन लगाया हमें खांडवा से, पूछे अपूर्व। हेलो, हाय अपूर्व, पूछिए अपना सवाल। ओके मैम, गुड मॉर्निंग। एक्चुअल मेरा भारत फाइनेंस में मेरे 5 लॉट लगे हुए हैं, बाइंग 825 से। 825 825। हाँ, ये मैंने 3-4 दिन पहले लिया था। ओके, और तेजी की पोजीशन ली है ये आपने 3-4 दिन? क्या सोच के तेजी की पोजीशन ली? क्योंकि लगातार हमने देखा है ये काउंटर तो पिट रहा है। 825। क्या सलाह होगी इस पर आपकी मितेश? जी, जैसा कि आपने सही बताया हर्षदा, ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउनवर्ड प्रेशर में है और आज थोड़ा सा पुल बैक देने का इसमें सीन लग रहा है। मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक में अगर स्टॉक 790 से 800 के आसपास आता है तो इनका लॉस काफी हद तक श्रिंक हो जाएगा, उसके ऊपर जाना मुश्किल लगता है शॉर्ट टर्म में। तो एनीथिंग अराउंड 800 वुड बी गुड एग्जिट प्राइस इन दी शॉर्ट टर्म। तो 800 के आसपास अगर ये स्टॉक दिखता है तो आप एग्जिट ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़े से डाउन ट्रेंड में काउंटर्स गुजर रहे हैं। आज एक पुलबैक जरूर आया है, लेकिन ये कितने देर तक लास्ट करेगा वो कहना मुश्किल है। तो 800 के करीब आप एग्जिट की तैयारी जरूर रखिएगा। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के साथ आएंगे जरूर। इस बीच 86-83 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो नजरें रहेंगी कि क्या ये 87 की तरफ एक बड़ी छलांग लगाता है या नहीं। और अमित और मितेश के ट्रेडिंग पिक्स आपके लिए हाजिर करेंगे, और साथ ही आज रक्षा बंधन के मौके पर एक बढ़िया स्टॉक मितेश भी सुझाएंगे जो आप खरीद सकते हैं। बने रहिए ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। भारतीय बाजारों में आज कुछ चमक देखने को मिल रही है और नजरें रहेंगी कि यहाँ 8700 की तरफ आज वो मूव आता है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है 231 अंकों की बढ़त के साथ। अब आपको बताते हैं कौन सी वो पोजीशंस हैं जिसमें आप पैसे लगाकर भरपूर कमाई कर सकते हैं इस तरह के मार्केट में। हमारे साथ नितेश ठक्कर और अमित हरचेकर दोनों बने हुए हैं। सबसे पहले आपके लिए हाजिर करते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अमित, बताइए क्या सुझा रहे हैं आप आज? ये हमारा लक्ष्य निफ्टी फ्यूचर्स पे 8770 का है, इसी कारण हम स्ट्रैटेजी दे रहे हैं कि अब 8700 का कॉल और पुट दोनों बेचें। इस स्ट्रैटेजी में आपको अराउंड 132 रुपीज मिलेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ ऑप्शंस यहाँ से गिर जाएगी और ये जो स्प्रेड है 132 से गिरकर अराउंड 70 to 80 आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी ये शॉर्ट स्ट्रैडल की 8700 की। चलिए, ये शॉर्ट स्ट्रैडल है जहां पर
8,800 का कॉल आप बेचेंगे, साथ ही 8,700 का कॉल आप बेचेंगे और साथ ही 8,700 का पुट भी बेचेंगे। और यहाँ पर कुल प्रीमियम आपके हाथ करीब 133 का रहेगा। टारगेट 70 का, स्टॉप लॉस जैसे अमित ने अभी सुझाया वो 160 पर रहना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि भरपूर भरोसा है कि यहाँ से बाजार में एक अपटिक जारी रहेगा। मितेश, मैं आपकी पिक लेना चाहूंगी और आज कंस्ट्रिंग रक्षाबंधन है, एक ऐसा आप शेयर सुझा रहे हैं जो शायद भाइयों को अपनी बहनों के लिए खरीदना चाहिए या फिर पोर्टफोलियो की सुरक्षा भी करेगा, क्या रहेगा वो? अगर मैं मीडियम टर्म पिक की बात करूं तो सन टीवी में रेकमेंड करना चाहूंगा। इनफैक्ट अगर आप इसका पिछले 2 महीने का मूवमेंट देखें तो ये जुलाई के महीने में स्टॉक ने 360 से 450 तक की बढ़त दिखाई थी। उसके बाद पूरा महीना अभी का जो है, जो कि अगस्त का ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, परंतु मीडियम टर्म अपट्रेंड इसका बना हुआ है। तो यहाँ पे अच्छे टाइम होगा जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तो स्टॉक को अक्यूमुलेट करें धीमे धीमे, एट करंट लेवल्स बाय करें, या अगर 10-15 रुपए की डिप आती है 450, 445 तक तो और अक्यूमुलेट करें। 420 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीनों में स्टॉक आराम से 560 के स्तर को छू सकता है और उसके आगे भी जा सकता है। चलिए, तो एक मीडियम टर्म परफॉर्मर रहेगा सन टीवी, इसीलिए आपके लिए एक मीडियम टर्म पिक दिया है। 560 का टारगेट और 420 का स्टॉप लॉस। तो ये फिलहाल मितेश की रक्षा पिक है। अब फोकस करते हैं इंटरडे कॉल्स पर। अमित, कौन से स्टॉक्स आप सुझा रहे हैं जहां पर पोजीशन ली जा सकती है? देखिए, पहले तो एसीसी हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से थोड़ी लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रही है इस लेवल पे, हमें लग रहा है रैली अराउंड 1740 टू 1740-50 तक ही एक्सटेंड हो सकती है। आपका स्टॉप लॉस 1657 का रखना है इंट्राडे बेसिस पे। दूसरा जो ट्रेड है वो एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इसमें एक वीवेब ब्रेकआउट हुआ है 1235 के ऊपर, हमें लग रहा है कि ये रैली सीधा आपको 1275 टू 1280 तक भी लेके जा सकती है। इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 1220 का, एंड इसी कारण हमें ये भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी अराउंड 19500 टू 19550 के सर छुएगा। तीसरा हमारा एक शॉर्ट कॉल है जो कि एशियन पेंट्स में, हमें लग रहा है कि इसमें अनवाइंडिंग प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है, एंड हमारा जो लक्ष्य है अराउंड 1065 टू 1070 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको रखना है 1137 का। चलिए, तो ये फिलहाल कुछ अपॉर्चुनिटीज जिसमें आप पैसा लगाएं। एशियन पेंट्स एक सेल कॉल है 1070 के टारगेट के लिए, लेकिन एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करें क्योंकि बैंक्स में एक अच्छा अपटिक आ रहा है, आज अच्छी तेजी बन रही है और यहाँ पर टारगेट 1280 का रखेंगे और एसीसी में भी आप तेजी करें क्योंकि सीमेंट कंपनियों में भी अच्छी मजबूती है, 1747 का टारगेट। मितेश, आप क्या सुझा रहे हैं आज इंट्राडे के लिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मैं रिकमेंड करूंगा एक लैंडमार्क फार्मा पे बाय का, जहां पर आप 859 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 910 के टारगेट के लिए। और दूसरा बाय कॉल रहेगा बैंकिंग स्टॉक का, इंडसइंड बैंक बाय करें, 1165 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और 1200 के आसपास के टारगेट से। तो ये फिलहाल इंट्राडे कॉल्स, और जाहिर तौर पर बैंक्स में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो इंडसइंड बैंक में 1200 का टारगेट और ग्लेनमार्क में भी तेजी की पोजीशन आप ले सकते हैं 910 के टारगेट के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। मार्केट में अच्छा खासा एक्शन बना हुआ है, कुछ काउंटर्स है जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, इस पर भी नजर रहेगी हमारी। ब्रेक के बाद आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और हमारे साथ लाइन पर है साकेत जैन नागपुर से। हाय साकेत, पूछिए। मॉर्निंग मैम, मैंने पावर ग्रिड खरीदा है 185 कॉल का, ओके, 70 पैसे पे, तो इसको मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ? ये पोजीशन आपने कब ली? मैम मैंने कल ली थी। ओके, डिप्स पर इनफैक्ट इन्होंने पोजीशन ली और आज हम देख रहे हैं पावर ग्रिड जो है अच्छी तेजी में है। इनफैक्ट इनका पैसा जो है अच्छा बढ़ रहा है, डबल हो गया है। क्या सलाह होगी अमित इस पर? 180 पर कैश मार्केट में ट्रेड है, 185 का कॉल 70 पैसे पर लिया, आज ये इनफैक्ट ₹1.50 पर दिख रहा है। यहाँ पे मेरी सलाह है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए, क्योंकि 182.5 एक मेजर हर्डल है जहाँ पे हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग पिछले टॉप के पास देखी थी, तो यहाँ पे निकल जाए क्योंकि यहाँ से स्टॉक में फिर से कंसोलिडेशन या थोड़ी सी डिक्लाइन आ सकती है। चलिए, 182 पर फिर से अटक सकता है
क्योंकि साकेत आपके हाथ बढ़िया मुनाफा लग रहा है, एक बार मुनाफा वसूल लें, ये आपके लिए सलाह है। एग्जिट कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें। ऑल द बेस्ट इस ट्रेड पर और आने वाले ट्रेड्स पर भी। इसी के साथ नितेश, अमित, आप दोनों से ही लेंगे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी पिक्स देने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए। आज मार्केट में अच्छी चुस्ती है। देख लेते हैं ITL का अपडेट कैसा है, किस तरह के रिटर्न्स यहां पर दिख रहे हैं। और देख लेते हैं वीकली बेसिस पर ट्रेडर्स की कैटेगरी में कौन अच्छी रिटर्न्स कमा रहा है। नमिता भरवानी 94% के रिटर्न्स इनके हाथ लगे हैं, तो काफी दमदार कमाई ये दिखा रही हैं इस समय। और महिलाओं की लीग में भी मेरे ख्याल में यहाँ पर नमिता का नाम एक बार फिर आएगा। जी हाँ, ये इनफैक्ट लीड कर रही है 94% के रिटर्न के साथ। टॉप ट्रेडेड काउंटर कौन सा वो पोजीशन है जिससे सबसे ज्यादा कमाई होती हुई दिखाई दे रही, तो आप देखेंगे स्टॉक में तो SBI ऑगस्ट फ्यूचर्स में अच्छी कमाई हो रही है, वरना निफ्टी और बैंक निफ्टी में पोजीशन लेकर लोगों ने अच्छी खासी कमाई की है। इसी के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद हर रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगे मुग्धा मिश्रा और प्रकाश काबा के साथ। बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स 250 अंक ऊपर, निफ्टी 8,650 के पार। बैंक निफ्टी बना हीरो, करीब 1.5% चढ़ा। मिड कैप इंडेक्स में भी 0.5% की बढ़त। मजबूत नतीजों के बाद पावर ग्रिड पर ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ लक्ष्य 11% बढ़ाया। BOAML ने भी टारगेट में की बढ़ोतरी, शेयर में करीब 3% की तेजी। गैमन इंडिया को NHAI से मिला 870 करोड़ का प्रोजेक्ट। कर्नाटक के NH63 के लिए मिला प्रोजेक्ट। खबर के बाद शेयर 10% से ज्यादा उछला। स्ट्राइक शासन का शेयर 2% फिसला। ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस ने FY18 के लिए EPS अनुमान घटाकर 22% किया। रेलिगेयर ने भी किया डाउनग्रेड। और रियो ओलंपिक में भारत का इंतजार खत्म। फ्री स्टाइल कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। भारत की किसी महिला पहलवान का पहला ओलंपिक मेडल। चलिए बाजार पर एक बार नजर डालते हैं। अच्छा कारोबार हो रहा है आज बाजार में, बढ़त के साथ करीब 180 पॉइंट्स ऊपर है सेंसेक्स इस वक्त। 60 पॉइंट्स की बढ़त। निफ्टी में 8,683 के आसपास ट्रेड करता हुआ निफ्टी। और मिड कैप इंडेक्स अब लार्ज कैप से थोड़ा पीछे है, लेकिन 0.5% की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में है। स्मॉल कैप इंडेक्स जरूर थोड़ा बेहतर कारोबार कर रहा है, वहां पर परफॉर्मेंस करीब 0.82% की। लेकिन सबसे अच्छा मूव आपको बैंक निफ्टी में दिखाई देगा, 1.25% के आसपास की मजबूती। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बैंकिंग स्पेस में सहारा दे रहे हैं? इंडियन बैंक 6% की बढ़त, इंडसइंड बैंक 3% ऊपर, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आंध्रा बैंक, ये कुछ काउंटर्स जो कि 2% से ज्यादा की बढ़त देख रहे हैं। लेकिन साथ ही 1% से ज्यादा की बढ़त देखने वाले की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ICICI बैंक, इलाहाबाद बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब में 1.5 से 2% के आसपास की तेजी है। तो अच्छी मजबूती के साथ काफी सारे बैंक ट्रेड करते हुए। दिग्गजों की बात करें तो जैसा हम बता रहे थे, पावर ग्रिड काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, 3% की तेजी वहां पर। साथ ही अदानी पोर्ट्स भी करीब 3% ऊपर है। अल्ट्राटेक सीमेंट धीरे धीरे अपनी मजबूती बढ़ाता हुआ 2% की मजबूती यहां पर। और साथ ही दबाव कहां पर है? कोल इंडिया मुनाफा वसूली यहां पर होती हुई 1.5% का प्रेशर। LNT भी करीब 3/4% नीचे है। कुछ छोटे काउंटर्स की बात करें तो शुगर स्पेस तो फोकस में है ही, साथ ही
पेपर कंपनी बिल्ट, यहां पर आप 5.5% के आसपास की बढ़त देख रहे हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ जहां पर बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं, उनमें जीवीके पावर एंड इंफ्रा शामिल 3.25% के आसपास की तेजी। एनसीसी लिमिटेड 3.25% ऊपर है। साथ ही इंडियन बैंक और बैंकिंग स्पेस तो फोकस में है ही, बट इस लिस्ट में डिश टीवी भी शामिल है जो कल से ही अच्छी मजबूती देख रहा है, आज भी 3.25% ऊपर। आज हमारे साथ prakashkaba.com के प्रकाश काबा जुड़ रहे हैं, हमेशा की तरह आपके सवालों पर फटाफट जवाब देने के लिए। अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे हम। हमारे साथ शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए बने हुए हैं प्रकाश काबा। गाबा साहब, सबसे पहले सवाल है हरिहरन का आईटीसी पर। लखनऊ से ये सवाल पूछ रहे हैं, 700 शेयर हैं इनके पास 280 के भाव पर। वेल, ये स्टॉक तो बढ़िया है, आप नुकसान में बैठे हैं, लेकिन नथिंग टू वरी। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म का होल्ड अगर हो तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इसमें, और ये होल्ड की सलाह है यहाँ पर। क्यूमेंस पर सवाल है अरविंद का धूलिया से। 867 पर इन्होंने 200 शेयर खरीदे हैं। बढ़िया जगह पे खरीदा है। स्ट्रक्चर के हिसाब से जो रिएक्शन था वो खत्म हुआ, अपमूव अब शुरू हुआ है मुग्धा इसमें, और टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 1000 के करीब हो सकते हैं। इनको स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 780 का, और होल्ड। एक साइड पर सवाल है तिलक का हैदराबाद से। 300 शेयर हैं 170 के भाव पर। एक साइड की बात कर रहे हैं आप, करेक्ट? पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है, टारगेट ऑन द अपसाइड 200 के करीब हो सकते हैं। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं, और स्टॉप होना चाहिए 168 का। HDFC पर सवाल पूछ रहे हैं रवि पलवल से। 20 स्टॉक्स हैं इनके पास 1061 के भाव पर। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा HDFC में मेरे स्टॉक, ये मेरे पास IPO से हैं। जिंदगी में पहला स्टॉक मैंने HDFC लिया था, बहुत बढ़िया स्टॉक है, मेरा बायस इसमें लॉन्ग है, मैं कभी इस पर सेल नहीं देता, होल्ड। ओके, चलिए अगला सवाल है मोहम्मद सादिक का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। डेक्कन गोल्ड माइंस है इनके पास 100 शेयर 55 रुपए के भाव पर, माफ कीजिएगा 56 रुपए के भाव पर। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 55 का या 50 का। स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज वो मिल सकते हैं, लेकिन अपसाइड ऑन है, टारगेट करीब 80 के नजर आते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स पर सवाल पूछा है वीरेंद्र ने बड़ौदा से। 30 स्टॉक है इनके पास 1000 रुपए के भाव पर। बढ़िया स्टॉक है, स्टॉप लगाना चाहिए 1050 का या 1000 का ही लगा दीजिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव है। अपसाइड जो टारगेट है मुझे 1500 के नजर आ रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स। हाल की लिस्टिंग क्वेस्ट पर सवाल पूछ रहे हैं संदीप सोनी राजकोट से। 10 स्टॉक है इनके पास 566 के भाव पर। ऐड कर सकते हैं, उसमें ऐड लगाई, स्टॉप लगाए 520 का, होल्ड कीजिए, टारगेट को 620 के, 600 to 620। पीटीसी पर सवाल पूछ रहे हैं पृथ्वीनाथ, यहां पर उन्होंने 300 शेयर खरीदे हैं 77 रुपए 15 पैसे पर। well, अभी थोड़ी शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर है, हो सकता है और डिप है। अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इनको एग्जिट होना चाहिए। अगर ये मीडियम टर्म होल्डर हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, तो मुझे लगता है एक 72 में स्ट्रांग सपोर्ट है, तो वहां तक गिर सकता है, नीचे आ सकता है, स्लाइड हो सकता है, इसलिए होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। L&T फाइनेंस खरीदा है भविष्य तिवारी ने उज्जैन में। उनके पास 100 शेयर हैं 89 रुपीज 90 पैसे पर। बढ़िया स्टॉक है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है, 90 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए, टारगेट बियॉन्ड 100 में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है, लेकिन होल्ड है, उससे भी ऊपर नजर आ रहे हैं टारगेट्स मुझे। मैक्सवेल इंडस्ट्रीज पर सवाल पूछ रही हैं कामिनी मुंबई से। 400 शेयर हैं इनके पास 67 रुपीज के भाव पर। स्टॉप लगाइए 60 का और होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से अब कंसोलिडेशन में इसमें एक ब्रेकआउट मिलेगा, 75 में दब जाएगा, तब वो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, फिर उसे एक फ्रेश अपमूव मिल सकता है, 80-85 भी मिल सकता है। अशोक लेलैंड खरीदा है शिव शंकर अग्रवाल ने सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। इनके पास 1100 शेयर हैं 90 रुपए के भाव पर। नथिंग टू वरी, इसमें गिरावट जरूर देख रहे हैं 110 से अराउंड 85 के करीब, लेकिन यहाँ पर लगता है मुझे ये गिरावट थम रही है। स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स 85 के हैं। नथिंग टू अगर ड्रॉप भी हो जाए तो होल्ड कीजिए, अपसाइड टारगेट 100 है, और एक बार 100 क्रॉस हो जाएगा तो एक फ्रेश अपमूव मिल सकता है वहां पर। हेक्सावेयर पर सवाल है अमित का मुंबई से। 500 शेयर ये रखते हैं 216 रुपए 50 पैसे पर। स्टॉप लगाइए 200 का, 210 का,
और मुझे लगता है यहाँ पर एक बॉटम आउट बन रहा है। बॉटमिंग आउट प्रोसेस कितना वक्त लगता है कहना मुश्किल है, लेकिन 234 का थोड़ा रेसिस्टेंस है, वो क्रॉस कर लेगा तो 250 भी जा सकता है। मेरे पास ये स्टॉक होता तो मैं होल्ड करता। इन्फोसिस पर सवाल पूछ रहे हैं गोविंद सोमनाथ गुजरात से। 200 शेयर हैं इनके पास 1097 के आसपास। तो एग्जिट कर लेता क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सेलिंग प्रेशर है इन्फोसिस में। अगर ट्रेडर है तो मुझे लगता है 975 950 भी लेवल देख सकते हैं। अगर खरीदना है तो वहां खरीदना 950 975 के आसपास। बलरामपुर चीनी पर सवाल है मनीष अग्रवाल का ग्वालियर से। इनके पास 200 शेयर हैं 110 के भाव पर। बलरामपुर चीनी मैं कहूंगा यहाँ पर थोड़ी सेलिंग प्रेशर है लोअर लेवल से, लेकिन 100 के आसपास सपोर्ट है। टिपिकल केस है, यहाँ पर लगाना है तो स्टॉप 108 का लगाइए और होल्ड कीजिए, लेकिन अपर रीजन में 125 यहाँ पर जरूर निकल जाइएगा। क्विक हील पर सवाल है शांतिलाल का अजमेर से। 90 स्टॉक्स हैं इनके पास 240 के भाव पर। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 238 का। अपसाइड जो टारगेट है 260 के हैं। ये डाउन मूव है, लगता है यहाँ पर थम रहा है और अप मूव अब शुरू होगा। KN प्रसाद का सवाल है सन फार्मा पर। पटना बिहार से ये सवाल पूछ रहे हैं। 100 शेयर हैं 780 के भाव पर। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए और मुझे लगता है जो इसका टारगेट है 820 से 850 का है। स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जो अब रिएक्शन था, रिएक्शन खत्म हो रहा है। BF यूटिलिटीज पे सवाल पूछ रहे हैं सुभाष कुंदू कोलकाता से। 120 शेयर हैं इनके पास 603 रुपए पर। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए। 500 का नुकसान में बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है इनका कॉस्ट आ जाएगा और उसके ऊपर भी जा सकता है। 700 और 750 का मुझे लक्ष्य दिखाई देता। ओके, तो ये तो बात हुई स्टॉक्स फटाफट की। प्रकाश जी, आप आज बताइए मौजूदा बाजार में आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं, कहां हैं आज के ट्रेडिंग आइडियाज? 2 स्टॉक अच्छे लगते हैं आज के दिन। मुझे लगता है औरोबिंदो फार्मा स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, अच्छा बेस बना है, बाउंस मिला है। यहाँ पर टारगेट 770 के नजर आ रहे हैं, स्टॉप होना चाहिए 745। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है गति। यहां पर भी बेस बना हुआ है, अच्छी जगह से बाउंस हुआ है, अपसाइड ऑन है। टारगेट ऑन द अपसाइड 157, स्टॉप होना चाहिए 147। ओके, तो अरविंदो फार्मा और गति पसंद आ रहा है, यहाँ पर आज लॉन्ग कॉल ली जा सकती है। हमारे साथ प्रकाश काबा जी जुड़े हुए हैं। फिलहाल लेंगे हम छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। बने रहिए। आप देख रहे हैं सौदा आपका और अब आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जोधपुर से जगदीप सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार सिंह साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, जोधपुर से जगदीप सिंह बोल रहा हूँ। जी मैम, मैंने AP एसोसिएट के 6000 शेयर परचेज किए हुए हैं। 10 रुपए 80 पैसे। लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं क्या आप? नहीं मैम, ज्यादा लंबे अवधि के लिए तो नहीं रखना है। हफ्ते 10 दिन का नजरिया है मेरा। ओके, ट्रेडिंग का मन है यहाँ पर। 10 रुपए 80 पैसे पर इन्होंने प्रकाश जी JP एसोसिएट खरीदा हुआ है। क्या करना चाहिए? वॉल्यूम से इसमें रहते हैं, लेकिन फंडामेंटली कुछ खास नहीं हो रहा। चार्ट क्या बता रहे हैं? आपने तो बता दिया, फंडामेंटली कुछ खास हो नहीं रहा है और टेक्निकल में भी मुझे ऐसा ही नजर आता है कि अप मूव में अब ये गिरावट शुरू हो गई। यहाँ से तो निकल जाना ही सही रहेगा। एग्जिट, तो एग्जिट कर जाइए, ज्यादा नुकसान नहीं है आपको, थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन निकलने की सलाह है प्रकाश जी की तरफ से। अगला सवाल नोएडा से सुशील कुमार का है। नमस्कार सुशील जी, बताइए क्या सवाल है? हेलो जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी, ऐसा है कि मैंने NTPC के शेयर लिए थे 155 के रेट के। ओके, तो अभी तो ये लंबी अवधि के लिए खरीदा है आपने या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं? जी, आप लंबी निवेश के लिए लिया है या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं यहाँ पर? नहीं, अगर ये बढ़ेगा ज्यादा तो फिर वो होल्ड कर सकते हैं, उसके 5 से महीने तक, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। प्रकाश जी 155 पे लिया है, मुनाफे पे बैठे हैं। NTPC बहुत बड़े मूव्स कभी देता नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इनको क्या करना चाहिए?
दो बातें, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जो नीचे का जो मूव है ये शायद खत्म हुआ है और अप मूव शुरू हुआ है, डाउन साइड नहीं लगता मुझे। अपसाइड टारगेट 175 टू 180 के हैं, इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी और स्टॉप होना चाहिए मेरे ख्याल से 161। अगर 161 ब्रेक हो जाता है तो ये लॉक इन कर सकते हैं प्रॉफिट। और जैसे 10 रुपीज अप मूव मिलता है तो 10 रुपये अपना स्टॉप भी बढ़ाइए, 5 बढ़ता है तो 5 रुपया स्टॉप बढ़ाइए, ये स्ट्रेटेजी से आप सही रहेंगे। ओके, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी रखिए और बने रहिए स्टॉक में। अगला सवाल है मुंबई से रमन द्विवेदी का। नमस्कार रमन जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है हेक्सावेयर पे। मैंने 250 शेयर्स लिए एट 227 रेट पे, क्या करना चाहिए? आई एम लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म या शॉर्ट करना चाहूँ, 2-3-6 महीने रुक सकता हूँ मैं। ओके, हेक्सावेयर पर सवाल है प्रकाश इनका। इन्होंने 227 रुपए पे खरीदे हुए हैं, क्या करें, नुकसान है अभी? नथिंग टू वरी, जैसे मैंने रैपिड फायर राउंड में बताया कि मुझे इसमें डाउनसाइड लिमिटेड नजर आता है, यहाँ पर लगता है सपोर्ट के आसपास है, वीक नजर आता है लेकिन यहाँ पर सपोर्ट के आसपास है, बाउंस मिलेगा, पेशेंस की जरूरत है। अपसाइड जो टारगेट 260 270 हो सकते हैं, 280 भी हो सकते हैं, होल्ड कीजिए। ओके, तो 280 तक के टारगेट दिख रहे हैं, यहाँ पर डाउन साइड बहुत लिमिटेड है तो होल्ड करके रखिए, आगे आपको मुनाफा मिल सकता है। अगला सवाल मुंबई से विजय जी का है। नमस्कार विजय जी, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते, मैं जय कुमार इंफ्रा लिया हूँ एट द रेट ऑफ 138, 1-2 हफ्ते का नजरिया है। ओके, ट्रेडिंग का नजरिया है जय कुमार इंफ्रा पर 138 का भाव 124 पर ट्रेड हो रहा है, नुकसान है इनको, क्या करें? ट्रेडिंग में एक रूल होता है, अगर आप नुकसान में तो एग्जिट, प्रॉफिट में तो होल्ड। ट्रेडिंग है तो इनको निकल जाना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर भी वीक है, अपमूव जो मिल रहा है एक रिएक्टिव अपमूव मिल रहा है, मतलब लग रहा है कि ऊपर गया है लेकिन नीचे आने के लिए, और एग्जिट। तो अभी थोड़ा बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, आज तो 5% ऊपर है लेकिन लगता नहीं कि ये मोमेंटम आगे जारी रहेगा, तो निकलने की सलाह है आपके लिए। अगला सवाल है अभोर गुजरात से विजय कुमार का है। नमस्कार विजय जी, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी, वॉकहार्ड आप खरीदना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं? लंबी अवधि के लिए। ठीक है, प्रकाश वॉकहार्ड क्या सलाह होगी? वीक स्ट्रक्चर और एक अपमूव मिला था, वो भी अभी सोल्ड ऑफ हुआ है, एक लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 700 का, अगर 700 ब्रेक हो जाता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए भी नहीं है, वीक स्ट्रक्चर है, आउट। ओके, अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है हमारे पास मुंबई से उजागिर जाधव जी का। स्टोर वन रिटेल इन्होंने खरीदे हुए हैं 300 शेयर 208 रुपए के भाव पर, सलाह क्या होगी? अच्छा खासा नुकसान है इनको। एब्सोल्युटली, 240 चला गया था, ऑल टाइम हाई के आसपास था, फिर एक गिरावट नजर आई है। मुझे लगता है स्ट्रक्चर वीक है, यहाँ पर अपमूव मिल सकते हैं लेकिन 200 के आसपास जरूर एक सेलिंग प्रेशर आएगा, तो जब भी इनको अपमूव मिलता है तो उसका एग्जिट कर लीजिए। इसमें स्ट्रक्चर वीक नजर आता है मुझे स्टोर वन में। ओके, अगला सवाल भी व्हाट्सएप के जरिए है। प्रवीण जी का सवाल है राजकोट से, HCL टेक है इनके पास, 65 शेयर हैं, 753 पर इन्होंने खरीदे हुए हैं, क्या करना चाहिए प्रकाश जी इनको? मेरे ख्याल से अगर ट्रेडिंग करते हैं तो 750 का स्टॉप लगाइए। मुझे लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से डाउन मूव हुआ है, वो खत्म हुआ, अपमूव शुरू हुआ है, अपसाइड कुछ टारगेट 950 टू 900 तक जा सकता है, जब भी एक अपमूव मिले उसका अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं। फिलहाल ठीक ही नजर आता है मुझे। ओके, अगला सवाल भी व्हाट्सएप के जरिए अगरतला से राजीव का है। गति पर सवाल है, 300 शेयर है, 179 का भाव, क्या सलाह होगी? लॉजिस्टिक स्टॉक्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं, अच्छा मूव भी दे चुके हैं लेकिन फिर मुनाफा वसूली भी आई है, इनकी बाइंग थोड़ी हाई लेवल की है। ऑफकोर्स मैंने गति आज का एक ट्रेडिंग कॉल भी है, मुझे लगता है एक मूव मिलेगा, टारगेट ऑन द अपसाइड 165 170 भी हो सकते हैं स्लाइटली मीडियम टर्म में। जो नीचे का जो डाउन मूव था वो खत्म हुआ और जो बाउंस हुआ है अच्छी जगह से बाउंस हुआ है गति, तो मुझे लगता है होल्ड कीजिए और अपमूव के एडवांटेज लेकर अराउंड 170 के आसपास निकल सकते हैं। ओके, तो 170 का लेवल एक ध्यान में रखिए, वहां पर आप निकलने की कोशिश करिए। चलिए फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए, रक्षाबंधन का मौका है, इस पर हम जानेंगे प्रकाश गाबा की एक ऐसा स्टॉक आइडिया जो आपके पोर्टफोलियो को रक्षा देगा। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा जी जुड़े हुए हैं। अगला सवाल,
चेन्नई से राम कुमार जी का है, एनबीसीसी है इनके पास 500 शेयर 220 रुपए के भाव पर। प्रकाश जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? काफी महंगा लिया ना एनटीपीसी, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। एनबीसीसी, एनटीपीसी की बात कर रहे हैं? एनबीसीसी, नहीं एनबीसीसी। हाँ, ओके, एनबीसीसी में चार्ट निकाल लेता हूँ। वेल, एनबीसीसी मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 200 में स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अब थोड़ी गिरावट नजर आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये होल्ड है। इसका जो टारगेट है करीब 300 भी बन सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। एनबीसीसी। ओके, अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए सोलापुर से सुधाकर का है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स है इनके पास 100 शेयर 86.40 पर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वेल, मुझे लगता है यहाँ पर जो अपूर्व शुरू हुआ है यहाँ पर ठीक ही नजर आ रहा है। स्टॉप होना चाहिए 78 का और होल्ड कीजिए। वक्त लगेगा, लेकिन टारगेट 100 120 भी नजर आता है, लेकिन पहला टारगेट 100। होल्ड कीजिए। ओके, तो 100 रुपए का टारगेट तो यहाँ दिख रहा है, आपके लेवल्स के आसपास ही है, होल्ड करिए। चलिए, आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन हम सब ये कोशिश करते हैं, बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं कि उनको रक्षा दी जाए, और हम ये चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को रक्षा मिले। हमारे साथ प्रकाश गावा जी मौजूद हैं, उनसे ही समझते हैं ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि रक्षा प्रदान करेगा, मतलब जहां पर रिस्क कम रिवॉर्ड ज्यादा। प्रकाश जी बताइए। वेल, रिस्क कम रिवॉर्ड ज्यादा। एक स्टॉक जो मेरे खुद निजी निवेश पोर्टफोलियो में है वो क्लैरिस लाइफ साइंस, मैंने खुद के लिए लिया है, तो रिस्क तो कम होगा ही, इसलिए लिया होगा। मुझे लगता है जो टारगेट नियर टर्म में कुछ 300 के नजर आते हैं और 250 के करीब, मैं कह सकता हूं 220 के करीब, 240 के करीब स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। टारगेट 300, मुझे लगता है टारगेट 300 से भी ज्यादा है, लेकिन आपके लिए 300 सही है। आप प्रॉफिट मुनाफा ले जा सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो रक्षा शेयर है क्लैरिस लाइफ साइंसेस, 300 का टारगेट, 220 पर स्टॉप लॉस। लेकिन प्रकाश जी, आज समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए भी बहुत धन्यवाद। सौदा आपका में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद नेहा आनंद जुड़ रही है, लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की सारी खबरें कमोडिटी राउंड अप में।